Hello students, welcome to CACP IS Academy. This side your Apurva sir. Today's date is 17th of June. So let's start with our newspaper analysis. So students, अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CACP_Assam को फॉलो कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, दैट्स एन अनाउंसमेंट कि अगर आप APSC UPSC के प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको अगर CACP IS Academy से एक सपोर्ट चाहिए दैन यू कैन जॉइन आवर GS फाउंडेशन बैच, जो कि बहुत ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में होगा और एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन सिलेक्ट योर टाइम स्लॉट्स. सो फॉर मोर डिटेल्स you just call in the given number. So what are the topics that today we will be discussing is E-Vidhan, then Spartius, Karigiri, Arunachal hydropower strategy, ARC therapy for cancer and mission Vishwamuthi 2.0. Let's start with the first news, that is E-Vidhan. तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है दिल्ली असेंबली टू गो पेपरलेस इन जुलाई. मतलब E-Vidhan जो है, ये विधान मीन्स इट्स टॉक अबाउट द विधानसभा जो E-गवर्नेंस प्रोग्राम होगा, कि जहाँ पर जो असेंबली है, दिल्ली असेंबली, वो कम्प्लीटली पेपरलेस होगा बाय दिस जुलाई. So the decision is taken just this month under E-Vidhan project as a part of National E-Vidhan application initiative. So first of all let's see what is E-Vidhan. तो E-Vidhan जो है वो एक प्रोजेक्ट है जो कि पूरे लेजिस्लेटिव असेंबलीज अक्रॉस इंडिया उसको डिजिटाइजेशन और ऑटोमेट करना चाहता है. सो इट इज़ द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. सो स्टूडेंट्स, ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि E-Vidhan क्या है. डायरेक्ट क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन में आएगा. एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विथ NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. सो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एग्जामिनेशन. ठीक है. सो यू मस्ट नो व्हाट इज़ E-Vidhan. वो है एक प्रोजेक्ट विच एम्स एट डिजिटाइजिंग एंड ऑटोमेटिंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज अक्रॉस इंडिया. सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ नेवा. नेवा स्टैंड्स फॉर नेशनल E-Vidhan एप्लीकेशन. और ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐप है जो कि इंडिया में जितने भी लेजिस्लेटिव हाउसेस है उसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर जो मेंबर्स है वो ऑनलाइन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो टेबल किया गया बिल्स उनको एक्सेस कर सकते हैं, क्वेश्चन आर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कमिटीज़ के रिपोर्ट्स, ऑल्सो मेंबर्स प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी असेस्ड, एंड it works on real time information sharing and citizen participation. So you mark the news very very important. So the next news is about Spartius Karigiri. So what is this Spartius Karigiri? It is a new spider discovered. So now we have to see about it. So you can see the image of this spider. So let's look into the details of it. इसका नाम है Spartius Karigiri and it belongs for the Spartanae family and it is among the jumping spiders. तो याद रखिए ये एक प्रजाति है जंपिंग स्पाइडर्स में से. और ये कहाँ पर डिस्कवर हुआ है? ये डिस्कवर हुआ है प्राइमरली इन द कारीगिरी और द एलिफेंट हिल. कहाँ पर? ये है कर्नाटका में, कर्नाटका के देवा नारायण दुर्गा. तो अदर लोकेशंस वहाँ पर भी वो स्पॉट हुए हैं, जैसे कि विल्लुपुरम इन तमिलनाडु. एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन सेलेब टीडी, सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई एंड कोलाबोरेटर्स अक्रॉस इंडिया. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, ये ट्रिवियल है. सो लेट्स सी सम बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ द स्पाइडर, कि जैसे ये एक्सेप्शनल हंटिंग इंटेलिजेंस, इसके बाद बहुत ही ज़्यादा एक हंटिंग स्किल है. इट मिमिक प्रे टू इन्वेड वेब्स. तो वो एक प्रे की तरह, मतलब वो अफेक्टेड है वैसा वो मिमिक करता है, तो उसको क्षति पहुंचा सकता है कोई, वैसा वो मिमिक करता है टू इन्वेड वेब्स. इट्स कीन आईसाइट कॉमन टू सेल्टिसिडे फैमिली वेयर एंड इट हैज़ वेब इन्वेशन टेक्निक्स. So what is the ecological importance of it? Indicators of health, microhabitats, rocky outcrops and forest floors. It help in controlling insect population. It is a natural pest regulator. Again you mark this news as very very important. Next about the Arunachal hydropower strategy. So recently Arunachal Pradesh cabinet headed by the CM of Arunachal Pema Khandu has declared 2025 to 35 एज अ डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर. मतलब अरुणाचल प्रदेश में बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स
चालू किए जाएंगे. So what is the aim of the chief minister? It is to harness state's potential to generate 58,000 megawatt of electricity through hydroelectric projects. 58,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है अरुणाचल से, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक स्टार ब्रेकिंग एक इनिशिएटिव होगा. सो व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ अरुणाचल कैबिनेट डिसीजन? फर्स्ट की हाईलाइट ऑफ द कैबिनेट डिसीजन इज जैसे कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. तो इफ़ वी सी द आर्टिकल व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, विल सी कि द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल डेवलप अ स्टेबल एंड सपोर्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि उस हिसाब से काम होना चाहिए. देन इट विल इंश्योर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, कि वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगा उसका इकोसिस्टम वो क्या होगा. फिर इट विल फोकस ऑन मेगा, लार्ज एंड स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट इज़ रेवेन्यू मैनेजमेंट कैसा होगा, जैसे कि इस आर्टिकल में बोला गया है कि अरुणाचल टू रिसीव 12% फ्री पावर एंड 1% ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड फ्रॉम HEPs. Also, it has expected to earn more than 4,500 crore revenue from 2035 onwards. नेक्स्ट एस्क्रो अकाउंट. एस्क्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अकाउंट जहाँ पर आपका पैसा आपके अकाउंट में ना आकर वो सेपरेटली एक अकाउंट में रहेगा, जहाँ पर जो उनके हकदार है वो बाद में उसको ले सकते हैं. देन द फोकस इज़ ऑन द सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जो कि कैपेसिटी which has a capacity of 11,000 megawatt, and urban development measures will be taken like the creation of new Yingkiong Development Authority and new Geku Development Project. तो दो प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन्ड है, न्यू यिंगक्योंग डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड न्यू गेकू डेवलपमेंट अथॉरिटी. Alright, so the next news is about arc therapy for cancer. Alright, let's see what is it. Based on the article, arc therapy beats tricky cancer while sparing nearby tissue. Now let's see what is first of all proton therapy, जो ये एक्सरे रेडिएशन के द्वारा जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी दैट यूजेस प्रोटॉन बीम्स इंस्टेड ऑफ एक्सरेज. ठीक है, ये प्रोटॉन बीम को यूज़ करता है उस रेडिएशन थेरेपी में एक्सरे के इंस्टेड ऑफ एक्सरेज. प्रोटॉन डिपॉजिट मोस्ट ऑफ द एनर्जी एट अ स्पेसिफिक डेप्थ कॉल्ड ब्रैग पीक विच मिनिमाइजेज डैमेज टू सराउंडिंग हेल्थ टिश्यू. तो एक्सरे से प्रोटॉन थेरेपी ज़्यादा वो काम करता है और वो आसपास के टिश्यू को कम डैमेज करते हैं वो. नाउ व्हाट इज़ दिस स्टेप एंड शूट स्पॉट स्कैनिंग प्रोटॉन आर्क थेरेपी या फिर SP आर्क. सो इट इज़ एन एडवांस प्रोटोन थेरेपी. ये भी एक प्रोटोन थेरेपी टेक्निक है जो कि एडवांस है. स्टेप एंड शूट मतलब ये जो रेडिएशन मशीन है, इट डिलीवर डोज एट फिक्स स्पॉट एंड मूव्स इन स्टेप्स, मतलब जहाँ पर जो एरिया अफेक्टेड है वहाँ पर ही वो शूट करेगा. यूज्ड इन आर्क फॉर्मेट विच अलाउज डिलीवरी फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, हेल्प्स इन टारगेटिंग ट्यूमर्स मोर प्रिसाइसली, स्पेशली दोज नियर सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रेन स्टेम और ऑप्टिक नर्व्स. मतलब ब्रेन के करीब जो कैंसर होता है या फिर आँख के आसपास जो कैंसर होता है उसमें ज़्यादा वो कारगर साबित होगा, क्योंकि वो अपने अड़ोस पड़ोस के नर्व्स को या फिर टिश्यू को डैमेज नहीं करेगा. ऑलराइट, सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर एक वोमेन शी इज़ रिसीविंग अ रेडिएशन थेरेपी टू ट्रीट हर कैंसर. तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो. So the last news for today, that is Mission Vishwamuthi 2.0. So it is related to land settlement in Bodoland. Okay, so it is launched by the BTC. So the BTC covers the district of Kokrajhar, Baksa, Chirang, Udalguri and Tamulpur. तो ये जो मिशन विश्वमुठी है, it is to ensure land right and settlement for indigenous landless families and small tea growers, rubber cultivators और NGOs etc. और तो की फीचर क्या है यहाँ पर, इट इज़ अबाउट द डिजिटल गवर्नेंस, जहाँ पर 20 ऑनलाइन सर्विसेज दिए जाएंगे अप फ्रॉम 14. जैसे कि अगर हम बोले आसाम के साथ अगर हम बोलते अबाउट मिशन वसुंधरा, उस टाइप का ही है, नॉट एग्जैक्टली बट उस टाइप का है वो, ऑफ स्पेशली फॉर द BTC इन आसाम. सो लैंड टाइटल्स फॉर ऑक्यूपेंट्स ऑफ गवर्नमेंट लैंड.
प्रोफेशनल एंड विलेज ग्रेजिंग रिजर्व, स्मॉल कल्टिवेटर्स टी एंड रबर कल्टिवेटर्स के लिए, और NGOs, SHGs और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए. ऑलराइट, so students, we are at the end of the analysis. So there are 2 questions. So both are about the Spartius Karigiri and Spider. तो आप इसको आंसर करके हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए. So if you are interested in our smart books, so do contact us and you can book your copy in this particular number. So thank you so much students, take care.